नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 विज्ञान का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 80 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन सहित देखेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, मनुष्य में वृक्क तंत्र एक भाग है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से और परिवहन से। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्सर्जन से। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे ढंग से देख के जाएं, क्योंकि पिछले पेपरों में आपने देखा होगा काफ़ी क्वेश्चन आपके एज इट इज पेपरों से मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प से कराया गया, जिनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प के बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से आधे पौधे बौने थे। इसमें कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक संरचना निम्नलिखित थी। तो TTWW, TT स्मॉल WW, कैपिटल T स्मॉल WW, कैपिटल T स्मॉल T, कैपिटल W स्मॉल W। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कैपिटल T स्मॉल T, कैपिटल W और कैपिटल W। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है, PbO + C = Pb + CO2। अब यहाँ पर हम देखें, PbO से Pb का निर्माण हुआ है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और Pb की +2 है, और कार्बन की यहाँ पर 0 है और इधर से कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था आपकी कितनी हो गई? +4। तो हम यहाँ पर देखो, लेड ऑक्साइड का लेड में अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण अवस्था जब भी कम होती है तो उसे अपचयन बोलते हैं, और ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन कहा जाता है। तो पहले में लेड ऑक्साइड लेड में अपचयित हो रहा है, दूसरे में कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है। तो दोस्तों, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सीसा का अपचयन नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ना ये कहेंगे कि लेड ऑक्साइड का लेड में यानी सीसा में अपचयन हो रहा है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उपचयित मतलब ऑक्सीकृत। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब दूसरा भी गलत है। अगला है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो दोस्तों सही है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये सही है। अगला, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो ये भी साइड का क्या है? उपचयन हो रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब गलत पूछ रहा है, वो असत्य है। तो पहला और दूसरा यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, फर्स्ट और सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभव है। अब दोस्तों, लाल लिटमस को जो नीला बनाते हैं वो क्षार होते हैं, और क्षार का जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्षारीय में आते हैं। अब पहले में 1 दे रखा है, दूसरे में 4, तीसरे में 5, तो ये सब अम्लीय हो गए। तो डी में मतलब 7 से ज़्यादा क्षारीय, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लाल को नीला क्षार करते हैं और नीले को लाल अम्ल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों, जब भी अपन आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान बनी रहती है। तो बाएं से दाएं पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं कर सकते? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक, कृत्रिम, एवी दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्राकृतिक हो जाएगा ये। अगला दे रखा है, 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध होगा। अब B = IR, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो R पूछ रहा है, R बराबर हो जाएगा B/I। अब वोल्टेज कितना दे रखा है? 5, और I एम्पियर कितना दे रखा है? 2, तो ये हो जाएगा 2.5। इसका सही आंसर बी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, सौर कुकर में किसका प्रभाव होता है? तो दोस्तों, ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। कांच की सीटें होती हैं जो प्रकाश को आने तो देती हैं, लेकिन परावर्तित होकर जाती हैं, उन किरणों को रोकने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, घास स्थल पारतंत्रिक उत्पाद है। तो ये हो जाएगा आपका घास। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बड़े क्षेत्र में हरा भरा बनाने में सहायता मिलती है? तो इसमें दोस्तों, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर हरा भरा बनाने में काम कर रही है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले आपके क्वेश्चन है, ... सर्वतोमुखी प्रकृति का तत्व है जो सभी जीवों के जीवन का आधार बनाता है। तो इसमें कार्बन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ... ने तत्वों को त्रिक के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, डॉवे राइनर ने, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? डॉवे राइनर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? तो इसमें टेस्टोस्टेरोन सही आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, सजीवों द्वारा बनाए गए जटिल पदार्थों का उपयोग दूसरे जीवों द्वारा स्वपोषी पोषण में होता है। तो यहाँ पर स्वपोषी आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। और सामान्यतः अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विद्युतमयी तार किस रंग का होता है? तो दोस्तों ये लाल रंग का आपका होता है। तो ये आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन हो गए। अब अति लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दे रखा है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कार्बन की दहन अभिक्रिया लिखो या कोयले की दहन अभिक्रिया। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब कार्बन की दहन अभिक्रिया संयोजन का ही उदाहरण है, C+O2। इसमें दो तरह के आपके उत्पाद बनते हैं। यदि ऑक्सीजन की कम मात्रा में दहन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और ऑक्सीजन की पूर्ण मात्रा में दहन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम होता है? तो दोस्तों चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल का स्त्राव होता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH, और इसको अपन फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एसिटिक अम्ल की संरचना सूत्र लिखिए। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है आपका CH3COOH, इसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। संरचना सूत्र आपसे पूछ रहा है तो इसे पूरा खोल कर लिख दो, H, फिर इधर H, C, एक ऑक्सीजन, ऊपर O और H, और ऑक्सीजनों पर दोनों पर एक एक क्या लगा दोगे आप? लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों का वह समूह होता है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका से निकलने वाली शाखा जैसी शाखाओं को क्या कहा जाता है? तो प्रवर्ध कहा जाता है। ऊपर क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या 56 हो जाएगी आपकी। अभिमा में प्रजनन एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.24 गुना 10⁸ हो जाएगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा चालक आरोपित करने पर अधिकतम होता है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त धातु का नाम सीजियम। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका लिखिए। दोस्तों यहाँ से आपका वे पार्ट चालू हो जाता है। एक्टिवेशन सीरीज यानी सक्रियता श्रेणी आपसे पूछी जा रही है। सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विलयन में से पृथक करने का कार्य करती है। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ना का मजे से आला, जिन फरेबी पर लेड है, कॉपर, हारा, चांदी, सोना और प्लेटिनम से। तो इसको ऐसे अपन याद कर लेंगे, कैना का मजे से आला, जिन फरेबी पर लेड है, कॉपर, हारा, चांदी, सोना और प्लेटिनम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एस्टरीकरण अभिक्रिया लिखिए। तो दोस्तों एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? एल्कोहलों की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जो एल्कोहल होते हैं C2H5OH, एथेनॉल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे CH3COOH के साथ करवा दो एसिड की उपस्थिति में किसी के में, तो एस्टर का निर्माण यहाँ पर हो जाता है CH3COOC2H5 और साथ में जल बाहर आपका निकल जाता है। इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, हाइड्रोकार्बन का दहन। तो कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ले लो, जैसे CH4 मैथेन का दहन करवाओगे। दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाना। जैसे ही आप मैथेन को जलाओगे तो दहन में हमेशा हाइड्रोकार्बनों के दहन से हमेशा फिक्स है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त आपकी होती है। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी की तुलना कीजिए। वर्गों के आधार पर, तत्वों के गुणों के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर। आमाशय में अम्ल का कार्य क्या होता है? कायिक प्रवर्धन क्या होता है? शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि का महत्व। तो सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से एक बारी करके एक एक करके देख सकते हैं। दोस्तों पेपर की PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको ये पेपर PDF फाइल आपको प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्या होता है जब CuSO4 + Fe? तो CuSO4 + Fe, अब Fe की सक्रियता ज़्यादा होती है तो FeSO4 बन जाएगा और Cu विलयन में से विस्थापित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Zn + H2SO4, तो ZnSO4 + H2 हो जाएगा। Na + O2, तो सोडियम परऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख सकते हो और सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। पेपर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको इस पेपर की PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। अगला पेपर सेट 2 आपका थोड़ी देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा। टोटल 4 पेपर आपके डाले जाएंगे। चारों पेपरों को यदि आप पढ़ के जाते हो तो आपका
95% पेपर तक जो रोज़ाना फंस रहा है उसी तरह से आपका मिलता रहेगा। तो आप कंटिन्यू चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।